बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, आज 6 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, कल की बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं जिन पर आज बात करेंगे। सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की है, अचानक पार्लियामेंट हाउस जा पहुंचे हैं। वहाँ पर क्या गुफ्तगू की गई है, शाराए दस्तूर से एक बड़ा ऐलान भी किया गया है। कल बहुत कुछ है जो हुआ है, शाराए दस्तूर पर हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों ने कल मौलाना फ़ैज़ रहमान से मुलाकात की है। वहाँ पर क्या डिस्कशन हुई, एक्सटेंशन नामंजूर का भी नारा लगा दिया गया है। 12 नवंबर जिरगे के लिए पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी को दावत दे दी गई है। नाज़रीन, टेलीविज़न के ऊपर कुछ बातें की जा रही हैं, बड़ी हैरत अंगेज़ बातें हैं। पाकिस्तान की सालमियत जो है ख़तरे में है। किसी शख्सियत के लिए, किसी के लिए पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में ना डालें। कल जो है बैरिस्टर गौहर ने भी असम्बली में खिताब किया और भरपूर खिताब किया है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि आपके सामने रखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नज़ीर, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि हुकूमत की जानिब से तमाम के तमाम वज़रा को गैर मुल्की दौरे मनसूख करने का आर्डर कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है? 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के पेश नज़र तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि तमाम लोग जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद रहें, कोई भी इस्लामाबाद से बाहर ना जाए और खुसूसन जितने भी गैर मुल्की दौरे हैं उनको जो है मनसूख कर दिया जाए। नज़ीर, सुहेल आफरीदी को धमकियाँ दिए जाने का सिलसिला भी जारी है। बार बार धमकियाँ लगाई जा रही हैं। सुहेल आफरीदी को नई धमकी लगाई गई है कि सुहेल आफरीदी पर नजरें जमा दी गई हैं। वो वज़ीर आला तो चलो बन गए, लेकिन अब इन पर रस्ते तंग कर दिए जाएंगे। मुनीर फारूक दोबारा से आए हैं, उन्होंने एक और पैगाम दे दिया है। उनका कहना है कि उनके लिए रस्ते तंग कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला तो बन गए, लेकिन अब हालात उनके लिए मुश्किल होंगे। हुकूमत की जानिब से सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। इस मुकदमे की क्या डिटेल्स है, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। नज़ीर, टेलीविजन के ऊपर कामरान शाहिद ने एक जुमला बोला है और ये जुमला अफसोसनाक है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने किस तरह की गुफ्तगू की अब टेलीविजन के ऊपर। जो भी ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में कॉमन राय है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, उनकी तर्जुमानी करते हैं, उनकी तरफ से बोल रहे होते हैं। कामरान शाहिद टेलीविजन के ऊपर बहुत ही खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं और जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करें ये बहुत गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा है कि 27वीं के बाद और भी तरामीम आएंगी, एक एक करके PTI को ट्रा ट्रा के मारेंगे। ये कहना था डॉक्टर फजल चौधरी का, जिसके जवाब में कामरान शाहिद का कहना है कि कितने जख्म लगाने हैं इनके सीने पे, एक ही बार मारो सालों को। नज़ीर, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए टेलीविजन के ऊपर। क्या कामरान शाहिद को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत ही गैर मुनासिब अल्फाज थे और बहुत ही गैर मुनासिब बयान था। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लग रहा कि वो एक एंकर है, एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो किसी की तर्जुमानी कर रहे हैं और उनकी तरफ से बयानात जारी की जा रहे हैं। उसके अलावा इंसार अब्बासी का कहना है कि मकबूलियत जितनी भी हो, जब तक कबूलियत नहीं होगी इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाले। जबकि अमेरिका के अंदर ये बात साबित हो चुकी है कि सुहेल वराच और इंसार अब्बासी जितनी भी कबूलियत और मकबूलियत की बातें कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में कबूलियत हार गई है और मकबूलियत जीत गई है, जिससे साबित हो गया है कि कबूलियत इंपॉर्टेंट नहीं है, मकबूलियत बहुत इंपॉर्टेंट है। अवाम क्या चाहती है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नज़ीर, अब आते हैं मेन खबर की जा रही है। कल सुहेल आफरीदी, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का पार्लिमानी पार्टी का इजलास था। सुहेल आफरीदी अचानक आनन फानन वहाँ पर पहुँच गए हैं और ख़ुद से पहुँचे और ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक वज़ीर आला जो है पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्लियामेंट के अंदर पहुँच गए। और वहाँ पर जो है सुहेल आफरीदी ने कहा है, पहुँचने की जो रीज़न थी, पहुँचने की रीज़न ये थी कि इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही। नेशनल असम्बली के अंदर करारदाद पेश की जानी चाहिए जिसमें मुतालबा किया जाना चाहिए कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। और ये करारदाद जो है इसके ऊपर तमाम लोगों ने साइन करके ये करारदाद कल जमा करा दी गई है। इसके अलावा वहाँ पर सुहेल आफरीदी ने वहाँ पर कुछ ऐलानात भी किए हैं। वहाँ पर उन्होंने खिताब किया, मीडिया से गुफ्तगू की, मीडिया ने सवालात उठाए। सबसे अहम जो सवाल था वो सवाल था कि क्या आप एक्सटेंशन को मंजूर करेंगे, जो एक्सटेंशन होने जा रही है आर्मी चीफ की, क्या आप उसे मंजूर करेंगे? तो वहाँ पर सुहेल आफरीदी ने क्या जवाब दिया, हम आपको उनका जवाब सुनाते हैं। मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए जी, हमारी हुकूमत में भी एक एक्सटेंशन मिली थी जिस पर मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझसे गलती हुई, तो मेरे ख्याल में जो है उस गलती का अजाला करना चाहिए। नज़ीर, सुहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और ये मेरी गलती थी, तो अब इस गलती का अजाला होना चाहिए, यानी कि एक्सटेंशन नामंजूर का नारा लगा दिया गया है। दूसरा उनसे सवाल किया गया कि आप जो है
27वीं आईनी तरमीम के बारे में क्या करें, इसको रोकने के लिए आपके पास कोई प्लान है? तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि पीटीआई के पास मुकम्मल प्लान है और वक्त आने पर प्लान जो पेश कर दिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम को रोकने जा रही है। नज़ीर सुहेल आफरीदी ने इसके अलावा भी बहुत खुल के गुफ्तगू की। सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी के लोगों को दावत दी है और ये दावत दी गई है 12 नवंबर के जिरगा के बारे में, जो जिरगा के केपीके के अंदर होने वाले। इस पर सुहेल आफरीदी ने तमाम पार्लिमानी मेंबरान को दावत दी है कि आप तमाम लोग जो इस जिरगा में शिरकत करें, क्योंकि सूबे के मसाइल के बारे में, कबाइल के मसाइल के बारे में, अमन व अमान के मसाइल के बारे में यहाँ पर खुलकर गुफ्तगू होगी, फैसले किए जाएंगे। आप तमाम लोग भी इसके अंदर शिरकत करें। ये सबसे बड़े ऐलानात हैं जो कि सुहेल आफरीदी की जानिब से कल किए गए हैं। सुहेल आफरीदी ने कल इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, वहां पहुंच गए और ये पहली दफा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आला ने शिरकत की और वहां पर ये ऐलानात भी किए गए। वहां पर जो है बहुत कुछ मीडिया के सामने भी रखा गया। नज़ीर हुकूमत की जानिब से भी सुहेल आफरीदी के खिलाफ बहुत कुछ किया जा रहा है। एक मुकदमा जो है उसे दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। वो मुकदमा जो है हुकूमत के एक वजीर की जानिब से दर्ज कराने के बारे में कुछ खबरें सामने आ रही हैं। ये खबर देना इससे नकवी की कि इख्तियार वली खान ने उन्हें खुद बताया है कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ जिस तरह की उन्होंने वीडियो जारी की थी, जो वीडियो के असल में ज़मान पार किया है, लेकिन इख्तियार वली ने क्लेम किया कि ये वीडियो 9 मई की है। इस वीडियो की बुनियाद के ऊपर सुहेल आफरीदी के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये जो है मुकदमा हुकूमत की जानिब से दर्ज किया जा रहा है, चूंकि सुहेल आफरीदी खुल के निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए हैं और खुल के एक के बाद एक वार करते जा रहे हैं। जिस तरह सुहेल आफरीदी कल पहुंचे हैं और उन्होंने करारदाद जमा कराई है, ये खुद एक बहुत बड़ी बात है। नज़ीर बैरिस्टर गौहर ने कल खिताब किया और ये खिताब भी बहुत अहम है। बैरिस्टर गौहर का खिताब जो है पहली दफा एक मजबूत खिताब था, आल्दो के बैरिस्टर गौहर के ऊपर अब भी सवालात उठ रहे हैं कि कल की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग के अंदर भी ज़ैन कुरैशी को बहुत अहमियत दी गई, जबकि ज़ैन कुरैशी के बारे में बहुत ही वाज़ेह तौर पर यह चीज़ है कि वो 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद भी कल उन्हें वहाँ पर देखा गया है। और इस पर सवालात उठ रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर उन लोगों के साथ क्यों ज़्यादा मुलाकात करते हैं जिनके ऊपर शुकूक व शुबहात होते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कल खिताब किया, उनके खिताब का एक मुख्तसर सा हिस्सा आपको सुनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की कि पाकिस्तान की सालमियत की फिक्र करो, पाकिस्तान को किसी के लिए भी खतरे में ना डालें। नज़ीर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान है, मुख्तसर सी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। जनाब स्पीकर, ये ऐसा वक्त है कि कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टाप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। नज़ीर आपने ये गुफ्तगू सुनी, इस वक्त पूरी की पूरी रियासत की सालमियत को खतरे में डाला जा रहा है, जिसके लिए भी, जिन लोगों के लिए भी डाला जा रहा है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि किसी के लिए भी मुल्क की सालमियत को खतरे में ना डालें। मुआशी तौर पर मुल्क डूब रहा है, मुल्क के अंदर बदअमनी फैली हुई है, मुल्क के अंदर सियासी तनाव है, हर चीज बिखरी हुई है, पूरे का पूरा शिराजा बिखर चुका है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, हम डिवाइडेड हैं। ये सब कुछ जो है मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर कहा गया है कि आप जो है किसी के लिए भी मुल्क की सालमियत को खतरे में ना डालें, और ये बहुत ही वाज़ेह और बहुत ही जारहाना बयान था। नज़ीर कल जो है मौलाना फैसल रहमान से मुलाकातें की गई हैं, फैसल वाडा ने भी मुलाकात की है। जब मौलाना फैसल रहमान से सवाल किया गया कि फैसल वाडा किस लिए आए थे, तो मौलाना फैसल रहमान ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये एक आम सी मुलाकात थी, हमारी मुलाकातें चलती रहती हैं। जबकि फैसल वाडा वहां पर सिर्फ और सिर्फ 27वीं आईनी तरमीम के लिए गए थे और इसी पर गुफ्तगू की है, यानी कि मौलाना को कहा गया कि आप भी शामिल हो जाए तो आपको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के महमूद खान अचकज़ई ने, राजा नासिर अब्बास और बाकी लोगों ने भी मौलाना फैसल रहमान से मुलाकात की है। 27वीं आईनी तरमीम पर खुलकर बातें की गई हैं। इसके बारे में जो है एक लाहे अमल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान की सालमियत को और कितने खतरों में डाला जा सकता है, इसके ऊपर भी बातचीत की जा रही है। नज़ीर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ यह है कि 12 नवंबर को जिरगा होगा। उस जिरगे के अंदर जो है सुहेल आफरीदी के लिए भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। इस वक्त नवंबर खुद एक चैलेंज है। क्या एहतजाज किया जाएगा? क्या इस्लामाबाद की जानिब लोग निकलेंगे? इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे? सूबे के अंदर जो हालात है उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये जिरगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन नज़ीर इस वक्त जो निज़ाम है, निज़ाम के अंदर बेचैनी मौजूद है। जिस तरह से न्यूयॉर्क के अंदर मेयर का इलेक्शन जो है ज़ोहरान ममदानी जीते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक इनकलाब है। ताकतें, वो ताकतें जो कि नेगेटिव ताकतें थी, यानी कि गलत बुनियाद पर ताकतें बनाई गई थी, वो ताकतें जो है शिकस्त खा रही हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप भी शिकस्त खाना शुरू हो जाएंगे
تو وہ نظام جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے، یقیناً اس نظام کے لیے بہت بڑی پریشانی بھی شروع ہو جائے گی، جو کہ لگ رہا ہے کہ نظام کے اندر کہیں نہ کہیں پر اب موجود ہے۔ پریشانی تو پہلے بھی بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر موجود ہے، چونکہ سہیل آفریدی جس طرح سے نظام کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور جس طرح سے وہ میچور فیصلے کر رہے ہیں، لیکن سہیل آفریدی جو ہے انتھک محنت کر رہے ہیں، یوں کہا جائے کہ 24 گھنٹے محنت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف 24 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، جبکہ فیصل چودھری نے کل کامران شاہد کے شو میں شہباز شریف کی ایک کاپی کی جوتے پالش کرنے کی ایکٹنگ کر کے کہا کہ یس شہباز شریف جو ہے 24 گھنٹے ہی کام کر رہے ہیں، لیکن سہیل آفریدی واقعی کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، ہر دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ملاقات کی اجازت دی جائے، ہمارے حقوق ہمیں دیے جائے۔ صوبے کے لیے بھی انتھک محنت کر رہے ہیں، دن رات لگایا ہوا ہے، اور ناظرین ایسے ہی محنت کی جانی چاہیے۔ سہیل آفریدی اس نظام کے لیے ایک مثال بھی بنتے جا رہے ہیں، اور خوف وہ پہلے اس نظام کے لیے بن چکے ہیں۔ 12 نومبر کو کیا اعلانات کی جائیں گے، کیا فیصلے کیے جائیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔